सर कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक महाअभियोग आना था जिस जज के घर पे 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले थे, उनके खिलाफ ये बहुत पहले से थे और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अलग-अलग वक़्त पर एक ही दिन में वो अभियोग आया, लोगों ने तो दिया, लेकिन जगदीप धनखड़ को कांग्रेसियों ने दिया और राज्यसभा में किसी भाजपाई ने नहीं दिया और इसलिए ये एक छोटा कारण है, एक कारण नहीं हो सकता। ईगो की नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ कर गंभीरता से फैसला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राय से चलती है। इनमें से किसी का बड़ा नाराजगी का कारण मेरे समझ में नहीं आता। हो सकता है, पर मैं लूज टॉक करने का आदी नहीं हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि जगदीप धनखड़ को जो मिला वो उनकी योग्यता से कम नहीं ज्यादा ही मिला और राज्यपाल बने उसके पहले तो केवल वकील मात्र थे। तब मोदी जी ने उन्हें बंगाल का राज्यपाल बनाया और पूरी छोड़ दी। उन्होंने कस करके ममता से लड़ाई लड़ी, से पुरस्कार मिला, उपराष्ट्रपति बन गए। तो मैं एक बात जानता हूं, एक कहावत है, समझे, बहुत बड़ी कहावत है जिसको आपको ही मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं जीवन के अंदर, कि राजा हो चाहे रंग हो, जो पावे संतोष धन शब्द अंधु समान। इतने बड़े पदों पर रह गए धनखड़ जी, अपेक्षा से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा, उनकी आवश्यकता से ज्यादा पदों पर रह गए। उन्हें संतोष करना चाहिए और केवल 4 पंक्तियां बोलनी चाहिए। यही बात चाहिए। मैं आप लोगों की मेहरबानी से गवर्नर और उपराष्ट्रपति रहा हूं। मैं आपके पार्टी, समाज, संस्था और नेतृत्व का आभारी था, आभारी हूं और आभारी रहूंगा। जरूरी नहीं है हर आदमी मृत्यु पर्यंत तक बड़े से बड़े पद पर रहे। कुछ समय के लिए आदमी बनता है और वो हट जाता है। इसमें गंभीरता से रहने की बात मैं इतनी नहीं मानता। आप उनके जानकार भी रहे हैं, उनके साथ अपने काम भी किया है। मैंने उनके साथ नहीं, मैंने उनके समानांतर काम किया है।